हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ 200 ਬੈਸਟ ਜਨਵਰੀ ਮੰਥ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 4th ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਾਰਟ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਜੋ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि डेली लाइव क्लास है बिल्कुल यथावत रहेगी कल तो, बल्कि यहो जिहा कुछ नहीं है कि हाँ जी क्लास क्यों चेंज हो गई है, बल्कि ये क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास दी जा रही है थानू, ताकि जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने जो रिवीजन कर रहे हैं कंटिन्यू किसी भी एग्जाम ਲਈ खास तौर पर दसना चाहांगा PPSC एग्जाम है, PSSB है, या इस तो अलावा जिमें कि हैडमास्टर प्रिंसीपल्स हो गए हैं, टीचर्स रिक्रूटमेंट की भर्ती के संबंध च एग्जाम होएगा, या जिन्ने भी एग्जाम्स पंजाब तो अदर एग्जाम भी देने ने, चाहे वो NTPC है, SSC है, बैंकिंग एग्जाम है, इन्होंने सारे एग्जाम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैशन होएगा। जिन्ने भी स्टूडेंट्स साडे इस लाइव सैशन के जुड़े हुए हैं तुहानूं दसना चाहांगा कि प्लीज़ इस सैशन को शेयर कर दिओ। और इस तो अलावा जिन्नियां भी एक्स्ट्रा क्लासिस है, धमाकेदार सैशनस होर भी ने पंजाब कैरियर अड्डा ते चल रहे हैं, जिन्हों का लिंक्स तुहानूं डिस्क्रिप्शन च मिल जाएगा। उत्थे क्लिक करके तुसीं चैनल जरूर सबसक्राइब करो तो नाले पूरी जानकारी तुसीं डिटेल वाइज उत्थे लै सकते हो। अगर पंजाब गौरमेंट के सारे पेपरों लिए तुसीं ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज या ई बुक्स या स्टडी मटीरियल चाहुंदे हो, या फ्री च तुसीं बहुत सारे अपडेट्स या रेगूलरली गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स चाहुंदे हो, तो साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो, gilgementortest.com पर विजिट कर सकते हो। पूरी जानकारी तुहानूं डिटेल वाइज उत्थे दित्ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अज की सीरीज का पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन पर दे रखे है। बहरहाल ये क्वेश्चनस तुहानूं बाईलैंगुअल मिलणगे। बाईलैंगुअल का मतलब कि तुहानूं क्वेश्चनस इंग्लिश फॉर्म च मिलणगे, बट मैं इन्हां दे एक्सप्लेनेशनस प्रॉपर तुहानूं डिटेल वाइज प्रॉपर मैं पंजाबी च समझावांगा, ठीक है। वेयर डिड ईस्ट कोस्ट रेलवे, मतलब कि ईस्ट कोस्ट रेलवे है कमीशन इंडियन रेलवे फर्स्ट एंड इंडियाज़ 4th वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कित्थे सैट किया गया वा। मुंबई महाराष्ट्र। तुहानूं 5 ऑप्शनस मिलणगे मेरे सैशन दे विच, तुसीं करैक्ट चॉइस दसनी है। दसना चाहांगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो सही आंसर होएगा भुवनेश्वर उड़ीसा है। भुवनेश्वर उड़ीसा तुसीं याद रखना है। बहरहाल इत्थे की है कि वेयर डिड ईस्ट कोस्ट रेलवे जो कमीशन है इंडिया का फर्स्ट एंड इंडियाज़ 4th यानी पहला इंडियन रेलवे का तो भारत का चौथा जो कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है वो कित्थे स्थापित किया गया वा, भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच है। रेलवे बोर्ड मैंबरस जिन्होंने रोलिंग स्टॉक कहने हैं, राजेश अग्रवाल जी ने इनोग्रेटेड किया सीगा। कादा इनोग्रेटेड किया सीगा? ईस्ट कोस्ट रेलवेज द वेस्ट टू एनर्जी प्लांट किहड़े जगह ते सीगा ये सीगा मैनचेश्वर कैरीज रिपेयर वर्कशॉप है। ये किहड़ी जगह ते है? ये भुवनेश्वर उड़ीसा दे विच है। दसना चाहांगा चौथा वेस्ट एनर्जी टू प्लांट दा कंट्री हैगा या, और इंडियन रेलवे का पहला है। तकरीबन इस प्रोजैक्ट ते पूर्ण तौर पर 1.79 करोड़ रुपए लगे ने। और दसना चाहांगा ये कन्वर्ट करता है 500 kg वेस्ट टू लाइट डीजल ऑयल। इट कैन बी यूज टू द लाइट, मैं कह सकता है कि फरनेस के अंदर यूज किया जा सकता वा, ठीक है। तुहानूं डिटेल पूरी क्वेश्चन की समझ लग रही है तो प्लीज़ सैशन के खूबसूरत गल्लां बातां करते शेयर करते चलना नाल दी नाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किहड़ी सिटी है गवर्नमेंट दी ऑफ इंडिया सैटअप भारत का पहला वॉर मेमोरीयल फॉर सर्विस एनीमल सच एज डॉग्स, हॉर्सेस एंड मल्सीज। तो 5 ऑप्शंस तुहानूं अवेलेबल मिलणगे दोस्तों। का सही आंसर होएगा मीरुट कित्थे है? उत्तर प्रदेश इन यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की एडिशनल फैक्ट्स की गल दसांगा। मैं दसना चाहांगा कि ये जो सैटअप किया गया है ये कंट्री का पहला यानी फर्स्ट वार मेमोरीयल सर्विस एनीमल सच एज डॉग्स है, हॉर्सेस है, मल्सीज मीरुट यानी उत्तर प्रदेश किया जा रहा वा। दसना चाहांगा तकरीबन इत्थे नाम 300 डॉग्स हैं, 500 हैंडर्स होर भी ने, बहुत सारे हॉर्सेस ने, और इस तो अलावा डेडिकेटेड लाइफ जो तकरीबन मैं कहांगा कि मिलिटरी जो ऑपरेशनस के संबंध च ने, चाहे लाइक बल्कि कारगिल की एक याददाश्त दे विच ये पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा वा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन तुहानूं पूछना चाहांगा। जिन्ने भी स्टूडेंट साडे नाल जुड़े हुए ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होएगी अज दी, खूबसूरत क्लास दे विच इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस दे स्क्रीनशॉट लेंदे चलना तुसीं। चलिए नेक्स्ट है, विच कंट्री माइंटेड, मतलब कि एक किस देश ने दुनिया का सब तो छोटा सोने का सिक्का 2.96 मिली, मैं तुहानूं दसना चाहांगा मिलीमीटर यानी तकरीबन 0.12 इंच का खनन किया, जिहदे विच विज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चेहरा अपनी दसना चाहांगा कि जीभ तो चिपकिया होया हैगा या,
ठीक है। तो मतलब है स्टिकिंग आउट हिज टंग। तो यह किहड़ी कंट्री ने इनो मैं दसना चाहांगा किहड़ी कंट्री ने यह स्थापित किया है। तो दोस्तों याद रखना वा स्विट्जरलैंड बिल्कुल राइट आंसर होएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड की बहरहाल अगर थोड़ा एग्जाम च पूछा जाए स्विट्जरलैंड की कैपीटल सिटी की है तो तुम दसोगे कि कैपीटल की है, बॉर्न है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल याद रखना, सारे फैक्ट्स तुहानूं मैं साझे करांगा, बार बार सारियां डिटेल्स तुहानूं मैं दसदा चलांगा। तकरीबन जे तुहानूं पुछया जाए कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानूं ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोल्ड कॉइन हैगा आ, इहदा मतलब तुहानूं ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड समॉलेस्ट गोल्ड कॉइन है, दुनिया का सब तो छोटा, दुनिया का सब तो छोटा जे थोड़ा पूछा जाए कि 0.12 इंच, याद रखना है तकरीबन 2.96 मिलीमीटर। ठीक है, ये भी याद रखना होएगा। और इहदा वेट की मैं जो गल करा तो वेट तकरीबन होएगा 0.63 ग्राम, 0.63 ग्राम मतलब 0.63 ग्राम्स, या आप कह सकते हैं कि 1/500वां ऑफ ऑनस। ठीक है, अगर आप इनू पार्टिकुलर करिए और अगर आप नॉमिनल वैल्यू देखिए तो 1.4 जो स्विस फ्रेंस होएगा, स्विस फ्रेंस का मतलब हैगा कि स्विट्जरलैंड की जिहड़ी की करंसी है, स्विट्जरलैंड की करंसी नूं आपां मित्रों किस नाम तो जानांगे, स्विस फ्रेंस के नाम तो जानांगे। तकरीबन इहदी करंसी अगर कीमत की गल करिए तो 0.26 मतलब 1/4 स्विस फ्रेंस के मुताबिक इहदी करंसी बनेगी। क्लीयर, चलिए अगले क्वेश्चन की डिस्कस करांगे। नैक्सट क्वेश्चन की डिटेल तुहानूं की दे रखी है, चलिए what will be the maximum investment limit that can be invested by the foreign portfolio investors through the voluntary rotations route। तो VRR दोस्तों बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड रहा सीगा न्यूज़ के विच भी। तकरीबन 150 करोड़ रुपया है। आरबीआई ने डबल बल्कि की कंडीशन दी हैगी है कि जो भी वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट होएगा लिमिट हैगी वो FPIS के थ्रू दे तकरीबन इसनों 150 करोड़ रुपए थ्रू VRR अगेंस्ट द अर्लीयर कितना सीगा, अर्लीयर पहला सीगा 75,000 मतलब इनू डबल कर दिता गया है। तो ये भी तुसीं याद रखना होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे। नैक्सट क्वेश्चन की जानकारी की सानू दे रखी है, इन्हां चों किहड़ा बैंक है जिन्हें लॉन्च किया। फर्स्ट मतलब मल्टी वॉइस अनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है जिसका नाम दिता गया ऑल इन वन। यूजिंग यूजर्स कैन ए कम्युनिकेट विद द चैट बॉट मतलब आस्क लक्ष्मी। ठीक है, जनरल बैंकिंग क्वारीज वास्ते दसना चाहांगा इन्हां चों 5 ऑप्शनस तुहानूं दे रखे। सही जिहड़ा ऑप्शनस होएगा सिटी बैंक बिल्कुल राइट चॉइस होएगा। सिटी बैंक याद रखना है, यह फर्स्ट टाइम भारत दे विच होया है। द सिटी यूनियन बैंक है, लिमिटेड बैंक है, उसने मतलब एक मैं कह सकता है कि वन ऑफ द लीडिंग इंडियन बैंक्स इन इंडिया हैगा, उसने लॉन्च किया है मल्टी इसमें आप कह सकते हैं कि लैंग्वेजल वॉइस अनेबल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन हैगा जिहड़ा कि सानू हैल्प करता है। खास तौर पर अगर स्टार्टिंग के गल करिए तो इस दे विच तकरीबन तमिल, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु भाषा जनरली तौर पर अडप्ट की बल्कि दी गई है। बल्कि आप अगर जे दसीए तो इस पर्टिकुलर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानूं चैटबॉट अगर पूछा जाए तो आस्क लक्ष्मी के नाम तो है, जो कि तकरीबन बैंकिंग लाइन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैल्प करता है, चाहे वो बैलेंस क्वारी होवे, मिनी स्टेटमेंट होवे या फंड ट्रांसफर होवे। ठीक है, ये संबंध दे विच हैगा। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप। क्वेश्चन नंबर अज की सीरीज का 6वां बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज का क्वेश्चन होएगा। उस बैंक का नाम दसना है डिसाइडेड टू कन्वर्ट इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इनटू SFB। दसना चाहांगा इस बेसिक जे क्वेश्चन की जानकारी भी तुहानूं बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है, बिकॉज ये हाईलाइटेड जो न्यूज़ सीगी ये भी न्यूज़ बहुत ज़्यादा रही सीगी। तो यदा जो ऑप्शन नंबर 5वां होएगा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिन्हों आप NICB के नाम तो जानते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है, ये डिसाइडेड किया है कन्वर्ट इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्हों आप SFB कहने हैं आफ्टर बीइंग एग्रीड विद इट्स शेयर होल्डर्स है ना, उन्होंने नाल इस चीज़ का समझौता किया गया है कि जिन्हें भी वॉलंटरी ट्रांजिशंस होएगी प्राइमरी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू है। तो तकरीबन ਇਹਦਾ जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्हों का पैसा अगर लग्या होएगा कोऑपरेटिव बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ उसनों कन्वर्ट करके यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ भी ला सकते हो और उत्थे भी लाया जा सकता है, तुसीं इत्थों भी ट्रांजैक्शनस तुहाडी ले सकते हो। ठीक है, चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आप। विच 2 कंट्रीज हैव ए साइन, किहड़ियां 2 कंट्रीज ने साइन किया एग्रीमेंट किया है अपग्रेड करने वास्ते 50.58 किलोमीटर लॉन्ग यानी तकरीबन 50.5 किलोमीटर। तुहानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाए
ठीक है, कित्थों लेके आशूगंज एंड अखारा, याद रखना है कि अखारा रोड इनटू 4 लेन हाईवे, 4 लेन हाईवे होएगा, तकरीबन तकरीबन साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है। चलिए ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ठीक है, क्योंकि तुहानूं पता होएगा कि बांग्लादेश दी खबर इंडिया के नाल किते ना किते ज़्यादातर रिलेट करती है। खास तौर पर गल करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बांग्लादेश ने है भी साइन किया इंडिया के नाल तकरीबन 50.58 किलोमीटर जो लॉन्ग है आशूगंज और अखौरा रोड हैगी है, 4 लेन हाईवे बनना या ये रोड रन बिटवीन आशूगंज जो रिवर पोर्ट है और अखौरा है ये लैंड पोर्ट है। ठीक है, बांग्लादेश के विच है और तकरीबन तकरीबन इसते 2 बिलियन डॉलर है वो इस ते पैसा लगेगा और इहदे संबंध दे विच इंडिया दे नाल इन्हां ने समझौता कीता हैगा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। लाइव सैशन दे विच अपने कमेंट्स जरूर इंपॉर्टेंट दिओ और अपने दोस्तों नाल शेयर करते चलियो, बट बिकॉज स्टूडेंट्स नूं मैं भी दसना चाहांगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस ने तकरीबन 100% एक्सपैक्टेड क्वेश्चन ने वो इन्हां दे विचों ही किते ना किते पेपर दे विच जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो कौन ने जिन्होंने हाल ही ਦੇ अपॉइंटेड किया गया है पैनल मैंबर ऑफ एडवर्सरी बोर्ड ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। बैंकिंग फ्रॉड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਵਰਸਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपॉइंटेड किया गया है ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बाय जनवरी 24 2020। इन्हों का नाम दसना है, की नाम है इन्हों का। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऑल राइट। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे स्टूडेंट्स दे। लाइव सैशन है, सारे जाग जाया करो, जल्दी तक क्लास में अटेंड कराया करो। डेफिनेटली है, किसी ने सच किया है कि बूंद बूंद ना कड़ा पड़ता है और थोनों बेहतरीन कंटेंट्स सारी फैकल्टीज़ द्वारा दिता जा रहा है, रेगूलरली क्लासेस दी जा रही हैं, पढ़ने वाले तुसीं बनने चाहिए हो। दोस्तों तुहानूं दसना चाहांगा, फिर मैं गल बार बार चितारांगा कि साडे सूबे दे विचों बॉयज़ नालों गर्ल्स ज़्यादा मेहनत कर रही ने, चाहे वो आइल्स करने विच कर रही ने, चाहे वो मैं तुहानूं दसना चाहांगा हाल ही दे विच PPSC का रिजल्ट आया, तुहानूं पता होएगा कि बहुत सारिया गर्ल्स ने जज बनिया ने, तो किन्नी अच्छी गल हैगी है कि खास तौर पर गर्ल्स की क्वांटिटीज़ बॉयज़ नालों ज़्यादा रही है। तो दोस्तों मेहनत करने की जरूरत है और जो मेहनत करेगा वो अपना बिल्कुल झंडे मैं कहना उहदा नाम गूंजेगा और इदां दी मेहनत कंटिन्यू करते चलो कि अज तुहानूं तुहाडे पेरेंट्स के नाम तो जाना जाता है। सपोज भी तुहाडे फादर या मदर का नाम जो भी है ये उन्हां दा बेटा या बेटी है। दोस्तों इदां दा कुछ कर गुजरो कि तुहाडे पेरेंट्स के नाम तो पहलां तुहाडा नाम जुड़ जाए, मतलब कि हाँ जी ये फलाना ये अमन दे मम्मी पापा है, ठीक है, ये रमन दे मम्मी पापा है। क्लीयर है? तो चलिए तुहाडा इदां ही असीं हेल्प करते रहांगे, बट तुसीं पढ़ना है। चलिए इहदा सही ऑप्शन की होएगा, एडीएम, एडीएम चावली, एडीएम चावली। देखो बैंकिंग लाइन दे विच एक ना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हुंदा है, उन्होंने अपॉइंटेड किया है फॉर्मर इंडियन ओवरसीज बैंक एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर, यानी IOB दे एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर सीगे ADM चावली। उन्होंने इहदा एक पैनल का मैंबर एडवर्सरी बैंकिंग फ्रॉड दे विच बनाया गया है। बहरहाल यह जो तकरीबन प्रक्रिया हैगी है कदों तक चलेगी, यह चलेगी अगस्त 2021 तक चलेगी। एक बोर्ड का एम हैगा या कि खास तौर पर जिन्नियां भी अजकल तुहानूं फर्जी ट्रांजैक्शनस हो जांदियां, कोई तुहानूं QR कोड भेज दिंदा है, कोई तुहानूं कह दिंदा है कि तुहाडा क्रेडिट कार्ड नहीं चलिया, फटाफट फ्रॉड हो जांदा तुहाडे नाल। इहदे संबंध दे विच एक स्पैशल तौर ते अगर इदां दी कोई भी फ्रॉडिंग तुहाडे नाल हुंदी है तो उस तो पहलां तुहाडे कोल एक अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा कि दिस इज़ ए फेक कॉल, ठीक है, और इहदे संबंध च इंपॉर्टेंट अपडेट्स है और उस कॉल नूं हैंड टू हैंड मतलब कि एक बैंकिंग जागरूकता के तहत ये चीज़ अनाउंस की गई सी। हाल ही दे विच बैंकिंग विजिलेंस लाइन हुंदी है, उन्होंने भी इस चीज़ नूं बल्कि नोटिस किया सीगा कि भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों के विच, क्योंकि हर कोई बैंकिंग लाइन यूज़ करता है, क्योंकि बहुत सारे बेनीफिट्स ने, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे असीं स्कॉलरशिप्स लैने हैं बैंकिंग के थ्रू, सानू अगर डायरैक्ट हर एक कस्टमर नूं जनधन खाते के तहत जोड़ दिता गया है तो उन्नियां ही लोगों कोले खुरापाती दिमाग के जो लोग बैठे ने ठगियां मारते हैं, जिन्हों का सवेरे ऑफिस खुलता है और कस्टमर्स नूं कॉल करते हैं कि असी पेटीएम की तरफ बोल रहे हैं, तुहाडा फास्टैग इदां आ, अगर तुसीं स्नैपडील ते कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया है तो तुहानूं फर्जी कॉल आ जाएगा कि तुसीं इन्ने अमाउंट का तुसीं परचेज किया सीगा और तुहानूं इनाम मिल गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे अपने जाने ना अनजाने जो परिवारिक मैंबर हैगे वो ना फ्रॉडां दे चक्करां दे विच आके अपना पैसा लुटा जाते हैं। तो इहदे संबंध दे विच यह इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई है जिहदा तकरीबन ये मैं कह सकते हैं कि 2 साल तक वर्क करेगी और पूरे तरह से यह ये कंक्लूजन तक पहुंच जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर है 9वां। चलिए, हु विल बी चेयर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हैंडल द डिस्पोजल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज टू रेज मनी फ्रॉम दैम।
चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 ऑप्शन दिते गए हैं। 5वां नंबर ऑप्शन है तुहानूं दसना चाहांगा, नंबर 4 ते अमित शाह है, नंबर 5 ते नरेंद्र मोदी जी ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होएगा अमित शाह, ऑप्शन नंबर चौथा होएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है 3 हाईवे जो लेवल स्टीइंग कमेटी है टू हैंडल द डिस्पोजल ऑफ एनिमी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन द कंट्री टू रेज मनी फ्रॉम दैम। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हों आप कह सकते हैं कि इन्हों का हैडेड ने कौन करेगा, वो करनगे यूनियन होम मिनिस्टर ने HM जिन्हों आप कह सकते हैं अमित शाह जी। ठीक है दोस्तों, इस संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी दसना चाहांगे। डिस्पोजल के मोर देन तकरीबन 9400 एनिमी प्रॉपर्टीज इन इंडिया के तकरीबन एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है और इसकी जानकारी जो भी आगे हाईलाइटेड होएगी तुहाडे तक साझी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the Transparency International Corruption Perception Index 2019। 2019 ਦੇ आंकड़े ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਰੈਂਕ ਹੈ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शनस परसैप्शन। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, ये सानू बहुत जरूरी होएगा। ठीक है, खास तौर पर साडियां स्टेट दियां सूबे दियां गवर्नमेंट्स ने इलैक्शनस दे विच जिन्ने भी साडे चहेते लीडर्स हुंदे ने, बहरहाल खास तौर पर बिल्कुल स्लीपिंग मोड च होंदे ने, कोई भी उन्होंने बाइट्स नहीं होंदियां, लेकिन उस जदों ही इलैक्शन लागे आउंदा है तो इन्हां चीज़ों के जो नवे इलैक्शनस लड़न वाले लोग होंदे ने वो भी बहुत ज़्यादा अगे आउंदे ने, और जो प्रेजेंट टाइम सत्ताधारी होंदे ने वो भी बहुत ज़्यादा अपनी उपलब्धियां दसदे ने। लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो सब कुछ सही है तो ये इंडिया की रिपोर्ट क्यों दस रही है साडा नंबर 80वां नंबर है, कित्थे कित्थे स्टैंड करते हैं असी 80वें नंबर पर। कोई भी इहो जिहा धरातल ते महकमा नहीं है कि जिथे करप्शन नहीं, बिकॉज अगर साडा मुड किसी भी रुख का किसी भी दरख्त का मुड स्ट्रोंग है ना तो उहदियां जड़ां टाहनियां नूं कोई हिला नहीं सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि रूल और रेगूलेशन बनाने वाले जो सत्ताधारी सरकार है उहदे मनसूबे अगर सही होण तो जरूरी नहीं है कि हर महकमे दे विच यह चीज़ां पॉसीबल हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर दसना चाहांगा जो करप्शन परसैप्शन इंडेक्स 2019 के मुताबिक जो रिलीज़ किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंक 180 कंट्रीज़ के विचों 80वें नंबर पर स्टैंड करती है। दसना चाहांगा कि 100 के विचों जे गल करिए तो तकरीबन 41वें नंबर पर है। लास्ट ईयर भारत 78वें नंबर पर सीगा, परंतु इस वक्त भारत की पोजीशन 80वें नंबर पर है। सोमालिया 180वें नंबर पर है। जे गल करिए आप सब तो लीस्ट दे विच सोमालिया 180वें नंबर पर है, और साउथ सुडान है वो 179 नंबर पर है, और सीरिया 178 नंबर पर है। तो जे तुहानू पूछा जाए कि दसो तुसी कि सब तो टॉप ते किहड़ा आ, ये तुसी मैंने कमेंट करके दसोगे सर सब तो टॉप ते किहड़ा आ, मैं उम्मीद करदा तुसी जरूर दसोगे। परंतु एक चीज़ तुहानू होर भी दसना चाहांगा, फैक्ट्स दैट ये भी नोट करियो कि जो US अमेरिका है, अमेरिका यानी 23rd नंबर पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ते देखेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है, नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसनों आप इसरो कहने हैं, half human robot that is set up the unnamed trip into space before astronauts। दसना चाहांगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बल्कि न्यूज च रहा सीगा, और ये संबंध से सही जो आंसर होएगा ये होएगा व्योम मित्रा फ्रेंड इन स्काई। व्योम मित्रा फ्रेंड इन स्काई। इसरो का हैडक्वार्टर कित्थे है, कमेंट करके मैंने जरूर दसो। बाय द वे मैं तुहाडे नाल साझियां कर दांगे बहुत सारियां गल्लां। ठीक है, और खास तौर पर दसना चाहांगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका, इन्हों ने हाफ जो ह्यूमनॉइड है उहदे संबंध में मैं कहूँगा कि इट्स बॉडी स्टॉप एट द टॉर्स द पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी वेयर इज द लिम्स आर अटैच। मतलब कि खास तौर पर साढ़े लिम्स वगैरह अटैच किए गए हैं, विदाउट लैग्स है। और खास तौर पर तुहानूं रोबोट बारे पिछे पता भी लग्या होएगा, और जो ये रोबोट है ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा के विच गल करदा है। इसनूं स्पेस विच भेजा जाएगा और तकरीबन इस तो साडे वांगू मनुख के तौर पर ही कई काम करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि यह बेहतर तरीके नाल महसूस कर सके कि इन्हूं ऑक्सीजन की मात्रा कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है। तो हमेशा साड़ी जो रिसर्च एजेंसी है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशनस होंदियां वो कुछ ना कुछ सर्च करदियां रहिंदियां, परंतु सानू इत्थे नाम पूछा गया है नेम द इंडियन स्पेस रिसर्च, उसका नेम दसना है, तो इसका नाम है व्योम मित्रा के तहत यानी फ्रेंड इन स्काई। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं सेम क्वेश्चन पूछांगा गगनयान के संबंध में क्वेश्चन है, किहड़ी कंट्री विल बी ट्रेन, मतलब किहड़ी कंट्री ट्रेन करेगी भारतीयों को फ्लाइट्स द सर्जनस फॉर गगनयान मिशन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਦ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੇਗੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਂਸ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ। फ्रांस की कैपिटल करंसी बारे तुहानूं जरूर पता होएगा पैरिस है। एंड तुसीं मैनूं करंसी जरूर दसना है कि करंसी इहदी की होएगी। बल्कि एंड ऑफ द 22 यानी 2022 दे विच इह हैगा है कि 3 इंडियन जो एस्ट्रोनॉट्स ने वो स्पेस दे विच जाणगे और उत्थों पूर्ण तौर ते साडे लई क्लीयर हो जाएगा कि उस तो बाद ह्यूमन बीइंग जो मनुख ने आपां भारतीय लोग हैं वो कदों पूर्ण तौर ते बल्कि आपां चंद दी यात्रा कर सकांगे। ठीक है, चलिए। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिक इनोग्रेटेड, मतलब कि फर्स्ट पहला ई वेस्ट क्लीनिक इनोग्रेटेड कित्थे कीता गया वा, कित्थे उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर होएगा भोपाल मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर होएगा। भोपाल मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर होएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लियो तुसीं। और दसना चाहांगा कि इसनूं सैक्रटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम है CK मिश्रा, उन्होंने उद्घाटन किया सी। नोट डाउन कर लियो। जे तुहानूं पूछा जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज कौन ने, तो CK मिश्रा, जरा नोट डाउन करने की लोड़ है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, क्वेश्चन नंबर 14th। चलिए 14th क्वेश्चन दे विच की पूछा गया, अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंस मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च the establishment of chairs in the universities in the name of eminent women to inspire women to achieve their goal। तो यह किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया दसना चाहांगे। द करेक्ट आंसर होएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। UGC का हैडक्वार्टर कित्थे है, न्यू दिल्ली है। दसना चाहांगा कि सैलीब्रेट एज द नेशनल गिरी, माफ करना, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। एंड मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है इनिशिएटिव कोल्ड, इनू की नाम दिता गया वा कि स्टैबलिशमेंट ऑफ चेयर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ इन द नेम ऑफ एमिनेंट वीमेन, ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा वीमेन नू बढ़ावा दिता जाए और इन्हां दे संबंध दे विच यह किया गया वा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आपां। इस क्वेश्चन का सही आंसर सीगा UGC। चलिए जे तुहानूं UGC की फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो तुसीं दे सकदे हो आंसर। किहड़ा बैंक है साइन किया है लोन तकरीबन इहदे नाल $210 मिलियन महाराष्ट्र टू एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। तो यदा सही आंसर की होएगा वर्ल्ड बैंक यानी VB, वर्ल्ड बैंक बिल्कुल राइट आंसर है। वर्ल्ड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हैडक्वार्टर कमेंट करके सारे दसो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है, वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है, क्विक, शाबाश शाबाश बच्चे शाबाश। वर्ल्ड बैंक का हैडक्वार्टर कित्थे है, जल्दी करके जल्दी कमेंट करके दसो कितने स्टूडेंट दस सकते हैं और थोड़ी प्रिपरेशन कितनी जबरदस्त चल रही है। बिल्कुल वाशिंगटन DC, वेरी गुड। वाशिंगटन DC कित्थे है, US दे विच है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स दे विच है। टोटल तकरीबन इहदे च 189 कंट्रीज़ ने। और गल करिए आपां तां द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, इहदी स्थापना हुई सी 1944 दे विच होई सीगी। और ये फाउंडर कौन सीगे, ये फाउंडर सीगे मायनार्ड केनियाज, ये फाउंडर सीगे और उन्होंने नाम हैरी फाउंडर सीगे, राइट है। चलिए वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है। और हुण तुहानूं मैं टास्क दे रहा कि दसो ये नवे डायरैक्टर कौन ने या नवे प्रेजिडेंट पूछ सकते हैं तुहाडे नवे वर्ल्ड बैंक के नवे प्रेजिडेंट कौन ने, डेविड मालपास, याद रखना है डेविड मालपास ये नवे प्रेजिडेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखांगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, who was elected as the new chair of the firm of the election management bodies of South Asia for the year 2020। यानी 2020 ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਕੌਣ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ CEC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰ ਬਣਨਗੇ ਕਾਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ FEMBOSA ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2020 ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਸਕਸੀਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ, ਯਾਨੀ KM ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਣ ਨੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ।
चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17th 17वां क्वेश्चन की कहता है व्हाट इज द थीम ऑफ 15th एडिशन ऑफ द 2020 वर्ल्ड इकोनॉमी फॉरम एनुअली मीटिंग एट द हेल्ड इन डेवोस और स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਥੀਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੀਮ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਫॉर ए कोहेसिव एंड सस्टेबल वर्ल्ड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है तकरीबन ये जो हर साल होंदा आ वर्ल्ड एक इकोनॉमी फॉर्म है ਇਹਦਾ 15th यानी 50वां एडिशन ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 50ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਥੀਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਫॉर ए ਕੋਹੇਸਿਵ ਐਂਡ ਸਸਟੇਬਲ ਵਰਲਡ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਮਿਟ ਇਹ ਜੋ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ यानी तकरीबन WTO मिनिस्टर जो गैदरिंग हुई सी सारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत तकरीबन होए सीगे और ये नाल दसना चाहांगा कि ऑल्सो हैल्ड द मीटिंग CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीगे कंपनीज दे उन भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया सीगा तो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मैं थोड़े नाल सारी डिटेल यानी डिटेल वाइज साझी करती है आई होप तुहानू जरूर समझ आ गया होएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है Which country launched the nuclear capable surface to surface ballistic missile ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਜ਼ਨਵੀ ठीक है स्ट्राइक रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ वो वाला गजनवी की गल नहीं कर रहे हैं ठीक है तो सक्सेसफुली ट्रेनिंग लॉन्च हुई है न्यूक्लीयर कैपेबल सरफेस टू सरफेस है ब्लास्टिक मिसाइल है और इसका नाम दिता गया है गजनवी है जब तकरीबन कि यह पूरा इन्हों का जो ऑपरेशन सीगा यह ट्रेनिंग इस्लामाबाद पाकिस्तान के हुई है गजनवी मिसाइल है तकरीबन यदी जो रेंज है 290 किलोमीटर है याद रखना है 290 किलोमीटर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19th है 19th क्वेश्चन नेम द कंट्री दैट हैज़ ए completely phased out the hydrochlorofluorocarbon यानी 141b one of the most potent ozone डिलीटिंग केमिकल है तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होएगा इंडिया बिल्कुल राइट आंसर है चूज तुसी कर सकते हो इंडिया है इंडिया बहुत सारी डिटेल है दी और बल्कि डिटेल थोनों पूरे दे पूरे इस वीडियो सैशन के एंड च मिल जाएगी अगली स्कीम है स्कीम दसनी जो लॉन्च की गई है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एम की उन्होंने प्रोवाइडिंग टू द मील टू द पुअर 10 रुपये के हिसाब नाल यानी तकरीबन उन्होंने खाना प्रोवाइड करवाना दोस्तों एक स्कीम का नाम की है खास तौर पर थोड़ा सब तो पहला पता होएगा कि स्कीम यानी तमिलनाडु के चली सी ठीक है यानी जयललिता जी से उन्होंने चलाई सी उस तो बाद इस स्कीम नूं हर तकरीबन चुनावां दे विच वादा कर करके सरकारां ने चलाई है परंतु इत्थे खाना कितना शुद्ध मिलता है या नहीं मिलता इहदी आपां तुलना नहीं कर सकते हैं लेकिन बहरहाल इस स्कीम का नाम दिता गया है और इहदा स्कीम का नाम की है ऑप्शन नंबर 3 राइट होएगा शिव भोजन ठीक है शिव भोजन है शिव भोजन ये महाराष्ट्र की सरकार ने चलाया है दसना चाहांगा कि शिवसेना जो पार्टी लीड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन उत्थे 3 पार्टियां ने मिलकर सरकार बनाई है और इसका नाम शिव भोजन स्कीम नाम दिता गया है और यह स्कीम है 71वें रिपब्लिक डे ते लॉन्च की थी भी तकरीबन पुअर लोगों नूं या जिन्ने भी लोग ने उन्होंने 10 रुपये के हिसाब नाल एक खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा चलिए इस तो बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21st है हु वाज द अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन जनवरी 27-20 ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस ते दा नाम सही की होएगा सुनील मेहता इस तो पहला सुनील मेहता जी सीगे बल्कि सुनील मेहता जी PNB बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ MD ਐਂਡ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਯਾਨੀ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर है लेजेंडरी पॉलिटिशियन अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज जी अलोंग विद द मैं कहूँगा कि जॉर्ज फडणवीस श्री विश्वेश तीर्था स्वामी जी एंड श्री पेजावरा माता उदय रिसीव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड यानी तकरीबन इन्हें अवार्ड दिता गया तो पद्म विभूषण है इन्हों के काफ़ी नेम ने तुसी नोट रखना है पद्म विभूषण ऑप्शन नंबर 3 आएगा थोड़ा मैं दिखाना चाहांगा ऑप्शन आई हैव ए ऑप्शन हियर तो इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ठीक है, लेजेंडरी पॉलिटिशियन अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज जी ने, जॉर्ज फडनवीस है, और इस तो अलावा होर भी जिन्हों के नाम दे रखे और इन्हों दिता गया है। सैकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इन्हें जो केड़ी कंट्री है बास्केटबॉल लीगन द कोबे बीन ब्रियंट पास्ट अवे रिसेंटली, इन्हों का नाम सीगा और यह केड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं, बल्कि यह यूएसए तो ने। ऑप्शन नंबर 5वां आएगा, नोट डाउन तुसी कर सकते हो। यह अमेरिकन बास्केटबॉल बल्कि प्लेयर सीगे, इन्हों का नाम सी कोबे बीन ब्रियंट, काफ़ी फेमस सीगे। 13 साल की उम्र के इन तकरीबन मन्निया जा रहा है कि अलोंग विद हिज 13 ईयर ओल्ड डॉटर गायना शिकोरे एन S-76 हैलीकॉप्टर जो क्रैश होया सीगा नीयर साउदर्न कैलीफोर्निया दे विच होया सीगा, और इन्हां दी उम्र 41 ईयर सीगी और ये उस दे विच की हो गए, खत्म हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। हु इज़ द चीफ गेस्ट ऑफ 71st यानी 71वें रिपब्लिक डे ते ऑफ इंडिया, साढ़े 71वें रिपब्लिक दिन ते कौन सी चीफ गेस्ट, इन्हां दा नाम दसना है। 5 ऑप्शनस तुहानूं दे रखे ने दोस्तों। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, 200 MCQ की सीरीज चल रही है, रेगुलरली तुहानूं PDFs अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, बहुत सारा तुहानूं कंटेंट भी दिता। सही आंसर की होएगा, सही आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 5वां होएगा, जेर मेसास एंड बोल्सोनारो। नोट डाउन तुसी कर सकते हो, यह ब्राजील के प्रेजिडेंट ने, जेर याद रखना है। प्रेजिडेंट कितों के ने, यह ब्राजील के प्रेजिडेंट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 क्वेश्चन का नंबर की नाम की है, नेम द आर्टिलरी गन सिस्टम इन हुज मार्चिंग कॉन्टीजेंट टुक द पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड ते होया सीगा पहली बार, तो इन्हां दा नाम सी धनुष, तुसी नोट रख सकते हैं, ठीक है। आर्टिलरी गन सिस्टम सीगा ये धनुष सीगा, जो ये पहली बार होया है। इस गन सिस्टम दा धनुष है, शॉर्ट स्पीम ब्रिज सिस्टम हैगा या, बल्कि मैं कहांगा कि मार्चिंग जो होया सीगा, कॉन्टीजेंट मार्चिंग होया सीगा, आर्मी एयर जो डिफेंस टुक है, इन्होंने पहली बार यानी रिपब्लिक डे परेड ते इसनूं लिया सीगा नाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर 6 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने ये भी। India's first underwater metro rail that will be run partly under the Hooghly River will be completed in which Indian city by the March of 2020, ठीक है, जो कि अंडर वाटर चलेगी। तो कैलकाटा तुहानूं पता होगा हुगली रिवर कित्थे है, हुगली रिवर का बल्कि पुल बहुत ज़्यादा फेमस है ब्रिज का, ठीक है। तो कैलकाटा जो मैट्रो रेल कॉरपोरेशन है, जिन्होंने आप KMRC कहने हैं, तकरीबन यह ईस्ट वैस्ट प्रोजेक्ट है, जो इसनूं तकरीबन मार्च 2022 तक कंप्लीट करने की गल रखी गई है, ठीक है। ये भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मैट्रो होएगा जो कि चलेगा, और लगभग मान सकते हैं कि 9 लाख लोग ने डेली जो कि इत्थों सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। कौन है चेयर करनगे राज्यसभा पैनल टू द चाइल्ड, जो मैं गल दसनागा पोर्नोग्राफी है, दैट बी सबमिट्स 40 रिकमेंडेशंस टू करनगे वेंकैया नायडू जी नूं। तकरीबन राज्यसभा के जो सभापति ने वेंकैया नायडू जी हैं, जो इंडिया के कौन ने, साडे भारत देश के ओह वाइस प्रेजिडेंट ने। दसना चाहांगा कि इन्हां दे विचों किहनूं बनाया गया, तो जयराम रमेश नूं बनाया गया है। जयराम रमेश जी तुहानूं पता होएगा कौन ने, ठीक है। तुहानूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इन्हां दे क्वेश्चनस बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। कांग्रेस पार्लीमेंटरी जो जयराम रमेश जी है, उन्होंने रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इस संबंध में पूरी जानकारी तुहानूं डिटेल वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन च दे दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट है। प्रणब मुखर्जी रिलीज द बुक टाइटल है, बुक का टाइटल है उन्होंने, ठीक है, वो संबंध में तुहानूं पूछा जा रहा वा। इस बुक का जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पॉलिटिशियन कि संबंध में पूरी जानकारी है, तो यशवंत सिन्हा के बारे है। तो यशवंत सिन्हा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर आएगा। फॉर्मर प्रेजिडेंट ने कौन, प्रणब मुखर्जी है, उन्होंने रिलीज़ की है ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर श्री यशवंत सिन्हा के तौर पर, ठीक है। तो इस बुक का जो टाइटल है ये भी थोड़ा इतने दे रखे है, पूरे जानकारी तुसी ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 है। वेयर वॉज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनोग्रेटेड टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ श्री रामचंद्र मिशन, ठीक है। हार्टफुलनेस ने इंस्टीट्यूट उतों शुरू किया गया वा। तो दसना तुसी यह किहड़ा आ, ऑप्शन इहदा सही होएगा। तो चलिए दोस्तों मैं तुहानूं दसना चाहांगा हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होएगा। ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद तेलंगाना होएगा। वर्ल्ड द लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर है
ठीक है, तुहानूं पूछा जा सकता है। इनोग्रेटेड किया गया वा यह कान्हा शांति नमन वमन याद रखना वा जिहड़ा हैदराबाद दे विच तेलंगाना, और ये 75वीं एनिवर्सरी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ श्री राम चंद्र मिशन दे उन्हां दे दिहाते इनू किया गया वा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन देखांगे। 30th नंबर क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट वॉक थ्रो अवेरी इनोग्रेटेड, कित्थे किया गया वा वॉक थ्रो अवेरी। ठीक है, तो इहदा जो सही ऑप्शन होएगा, ऑप्शन नंबर पहला होएगा बायकुला जू इन मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, तुसीं याद रखना है कि बायकुला जू कित्थे ने, यह महाराष्ट्र दे विच ने। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर जो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी उन्होंने इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया है भारत का पहला एंड सब तो वड्डा वॉक थ्रो द मैं कहांगा कि अवेरी ऑफ वीर माता जीजा भाई भोसले उद्यान एंड जू, जिन्होंने कि बाईकुला जू कहा जाता वा, मुंबई दे विच ने। तकरीबन इत्थे 18,234 स्क्वायर फिट दे विच फैलिया होया। मैं 44 फिट टॉल मैं कह सकता है। कंसिस्ट 100 स्पाइसिस जो प्रजातियां ने उन्होंने की करेगा, एक्सोटिक बर्ड्स इत्थे होणगे। तो पूरी डिटेल मैं तुहानूं सांझी कर दी है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर नैक्सट देखांगे। 31 नंबर है, वट इज द अपर लिमिट ऑफ abortion of special category women raised from 20th week by the cabinet recently। तो इनू 20 हफ्तियां नू किन्ने हफ्तियां तक कर दिता गया वा, 24 हफ्तियां तक कर दिता गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए ये जो है ये अप्रूवल एक मेडिकल जो टर्मीनेशन जो प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 किया गया वा, ये 20 हफ्तियां तो हुण किन्ने कर दिता गया वा, इनू 24 हफ्तियां कर दिता गया है। बल्कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स ने उत्थे 26 वीक्स के तौर पर किया गया वा। मैं तुहानूं दसना चाहांगा दी डिटेल वैसे सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आ गया होएगा, जिसनों आपां MTP के नाम से जानते हैं। मैडिकल जो बल्कि टर्मीनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का रूल सीगा, स्पैशल कैटेगरी फॉर द वीमेन है, इसनों 20 हफ्तियां तो 24 हफ्तियां लई कर दिता गया वा। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की जानकारी तुहानूं मैं दसांगा। वेयर डिड इंडियन कोस्ट गार्ड जिन्हों आप ICG कहने हैं कमीशन ए थर्ड हाई स्पीड जो इंटरसेप्टर बोट है C448। तो इसका सही आंसर की होएगा, ऑप्शन नंबर दूजा होएगा, बिल्कुल राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर मंगलुरु कर्नाटका तुसी याद रखोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर ते की जानकारी दे रखी है कि वेयर डिड असम राइफल जो मिलिट्री यूनिट है, असम राइफल नूं कहने हैं, इन्हां ने की कीता, कंस्ट्रक्टेड किया गया वा वॉर मेमोरीअल जिन्हों नाम दिता गया वा वीर स्मृति। एक आदे वास्ते रिमेंबरेंस यानी 357 आर्मी पर्सनल ने जिन्हां दी जो शहीद हो चुके ने फाइटिंग अगेंस्ट द मैं कह सकता है कि इन सर्जेंस अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दे विच है। तो दोस्तों यह बनाया गया वा नागालैंड, ऑप्शन नंबर तुहाडे कोल बिल्कुल तीजा राइट आंसर होएगा, नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर होएगा। किन्हां द्वारा यानी असम राइफल मिलिट्री यूनिट है, इन्हां द्वारा कंस्ट्रक्टेड किया गया वा एक वॉर मेमोरीअल जिसका नाम दिता गया वीर स्मृति। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की जानकारी जुटाने की कोशिश करांगे। कौन हैड ने कमेटी दे इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स दैट इज सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे श्री नितिन गडकरी जी। तो इन्हां दा सही आंसर होएगा युद्धवीर सिंह मलिक, बिल्कुल राइट आंसर है युद्धवीर सिंह मलिक, ऑप्शन नंबर 5 बिल्कुल राइट आंसर होएगा। फाइनल रिपोर्ट है वह कमेटी टू इंडियन अकेडमी हाईवे इंजीनियर्स हैं तकरीबन, जिसनों आप कहने IAHE कहने हैं, उन्होंने हैड कौन ने युद्धवीर सिंह मलिक ने, उन्होंने द्वारा सबमिट की गई है यूनियन मिनिस्टर फॉर द रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे नितिन गडकरी जी नूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन सिंपल बैंकिंग एग्जाम वास्ते अच्छा क्वेश्चन है ये, बल्कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP ऑफ 2019 जो फिजिकल ईयर 20 तक ये फेडरेशन ऑफ इंडियन जो चैंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है FICCI द्वारा जो की गई है वो मुताबिक तुसी दसना सही आंसर की होएगा। तो 5% है, तुहानूं पता है कि इंडिया की GDP इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है। ठीक है, सरकारां च जो मर्जी कहंदियां रहण, साडे मीडिया इस गल ते बिल्कुल सच्चाई लेके नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनक राय वॉज अपॉइंटेड एज द इंटरनल मैंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिन्हों MPC कहने हैं। ठीक है, और यह ही सक्सीड्स मतलब कि किदे उत्तराधिकारी ने, तो ऑप्शन नंबर पहला होएगा राइट है माइकल देबात्रा पात्रा, इन्हां दा सही आंसर होएगा। चलिए भाई
बहुत ज़्यादा डिटेल्स ਇਹਦੀ मैं ऑलरेडी इस पूरे ਦੇ पूरे PDF फॉर्म च दे रखी है, तुसी रीड आउट कर सकते हो। आफ्टर दिस सैशन ਤੁਹਾਨੂੰ अवेलेबल करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एज पर 9th एडिशन ऑफ टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स 2019 प्रोवाइडेड द जो टॉमटॉन है डच जो मल्टीनेशनल डेवलपर्स है कंपनी विच इंडियन स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन्हों का नाम दसना वा बल्कि किहड़ी यह सिटी दे विचों है। दोस्तों वी हैव ए 5 ऑप्शंस बट इट्स राइट आंसर विल बी आंसर नंबर फर्स्ट बेंगलुरु, बिल्कुल राइट आंसर होएगा, बेंगलुरु राइट आंसर होएगा। ये है कि पूरी जानकारी मैं तुहानूं दसना चाहांगा। एक डच मल्टीनेशनल डेवलपर्स कंपनी है, उन्हें रिलीज किया है 9th एडिशन जिसका नाम है टॉमटॉन ट्रैफिक इंडेक्स 2019। ठीक है, एज पर द इंडेक्स जो बेंगलुरु कर्नाटका है इन्हें इमर्ज किया है वर्स्ट ट्रैफिक जो कंजस्टेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड विद इन 103% है कंजक्शन। ठीक है, जिन्हों के विचों 3 अदर इंडियन सिटीज़ ने टॉप 10 ਦੇ ਵਿੱਚ मुंबई नंबर 4 ਤੇ है, पुणे नंबर 5 ਤੇ है और दिल्ली नंबर 8 ਤੇ है। आबू धाबी है वो लीस्ट कंजस्टेड सिटी विद 10% कंजशन रिकॉर्ड ने। ठीक है, ये भी तुसीं याद रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। अज की सीरीज के 50 क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं 200 के विचों। ऑलरेडी मैं 150 क्वेश्चन करंट अफेयर के करवा चुके हैं। इस सैशन को एंड तक देखो, इंपॉर्टेंट है, खूबसूरत है। विच बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया लॉन्च बाय टूल आई बॉक्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डू यानी 24.7 मतलब तकरीबन केड़ा बैंक है जो लॉन्च जिन्हें लॉन्च किया है आई बॉक्स। ये यानी 24 घंटे सैल्फ सर्विस डिलीवरी वन इट्स ब्रांच इन मुंबई जनवरी 2020 होएगा। तो यह बैंक हैगा इंडस्ट्रीयल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसका शॉर्ट फॉर्म होएगा ICC। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 5वां इट ओके बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 जरा, हाँ जी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होएगा। दोस्तों अगर तुसी एग्जाम च भुल जाओ, तुसी तुक्का भी मारना है तो खास तौर पर मैं तुहानूं दसना चाहांगा ICICI और HDFC बैंक ही है जो सब तो पहला कुछ ना कुछ नवा लैके आउंदे आ मार्केट के अंदर, कोई नवी स्कीम्स वगैरह आउंदी है, बल्कि सरकारी बैंकों द्वारा इहो जिहा नथिंग पॉसीबल नहीं है जल्दी। चलिए अगला है कि केड़ा इंश्योरेंस कंपनी है जिन्हें कोलाबरेट किया है किदे नाल यानी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये की करेगा, प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू द ड्रोन ऑपरेटर्स इन ड्रोन फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली करेगा है। तो बल्कि केड़ा इंश्योरेंस है तो इसका नाम होएगा, दसना चाहांगा ये 5 ऑप्शन दिते गए हैं, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस बिल्कुल राइट आंसर होएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 40 क्वेश्चन जो 40th क्वेश्चन है इस तो बाद यानी सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन करावांगा मैं थोनों। चलिए 9th एडिशन होया जॉइंट इंडो बांग्लादेश मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम दिता गया वा संप्रीत, यानी नाम दिता गया वा संप्रीत 9th। दसना चाहांगा कि यह किहड़ी जगह ते है, गोइंग टू कंडक्टेड एट द मंथ फरवरी, तो किहड़ी जगह ते है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बल्कि एक स्टूडेंट ने कमेंट भी आया ये साझी भी की डिटेल असी, तो ये चंडी मंदिर हरियाणा, चंडी मंदिर नहीं नॉट ए चंडी मंदिर हरियाणा, दिस इज रॉन्ग इन्फो। ये होएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उमरोई मेघालय होएगा ना, इमरोई मेघालय बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय दे विच है। ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश हुंदा है, 9वां एडिशन सीगा है और ये दोनों देश की जो मिलिटरी सी उन्हें एक्सरसाइज की है, जिस एक्सरसाइज का नाम है संप्रीत है। 9th डिसाइडेड किया गया सीगा यही उमरोई मेघालय दे विच। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने इस सीरीज के अंदर। हु इज द फर्स्ट चीफ इलैक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के पहले चीफ इलैक्शन कमिश्नर किहड़े ने। तो तुहानूं 5 ऑप्शन दिते गए हैं, तो दोस्तों इसका नाम दसना है, सुकुमार सेन बिल्कुल राइट आंसर है, सुकुमार सेन बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। बल्कि हु इज दा नहीं हु वॉज दा तुसी नोट रखना है इसनों। यह पहले चीफ कमिश्नर ऑफ भारत दे सीगे। ठीक है, यह न्यू रिसेंटली बिकॉज इलैक्शन कमिशन होस्ट द फर्स्ट सुकुमार सिंह मेमोरीयल लैक्चर यानी 23 जनवरी 2020 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। फॉर्मर प्रेजिडेंट प्रणब मुखर्जी ने डिलीवर किया सीगा फर्स्ट लैक्चर ये। ठीक है, चलिए हुण दूजा क्वेश्चन है 42 है। 42 क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं पूछांगा कि दत्तू बबन वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ है। यह किहड़े गेम के संबंधित ने, यह किहड़ी गेम चों संबंधित ने, एसोसीएटेड करते हैं। तो दसना चाहांगा इनका सही आंसर होएगा रोइंग। किहड़ा होएगा, रोइंग बिल्कुल राइट आंसर है। दत्तू बबन इन्हां दा पूरा नाम है, बोकानाल
ये एसोसिएटेड विद द रोइंग, बल्कि रोइंग है, ठीक है। और ਇਹ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਰੋਇੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, 2 ਈਅਰ ਦਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀਅਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰੋਵਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਔਰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਦੱਤੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਬੈਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 43 ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੈਂਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ। हाँ जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को स्किप करांगे, थोड़ा जिहा मिसप्रिंट है ये। चलिए हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 44 नंबर क्वेश्चन की जानकारी जुटाने की कोशिश करांगे आपां। दसना कि वेयर वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क, ठीक है। सोलर पार्क का नाम की है, सोलर पार्क की पूरी जानकारी दसनी है, किहड़े स्टेट दे विच है। और इत्थे एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल तुहानूं दोनों तरीके नाल अपोजिट पूछा जा सकता वा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया कि पावागाडा सोलर पार्क लोकेटेड तो किहड़ी जगह ते, करनाटका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पूरी जानकारी थोड़ा डिटेल वाइज मिल जाएगी। नैक्सट अपने को कोरोना वायरस के संबंध च है, ठीक है। कोरोना वायरस है न्यू जो बल्कि रेस्पिरेटरी जो वायरस वाज है फस्ट डिटेक्टेड इन विच सिटी, किहड़ी सिटी दे विच कीता गया वा, ठीक है। तो ये चाइना दे विच फैलिया होया, तो चाइना दे विच किहड़ी सिटी होएगी, वाओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 है, बल्कि वुहान चाइना, बिल्कुल राइट आंसर होएगा। तकरीबन 1200 तो लेके 1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਗੂਲਰਲੀ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। नाम दसना है इंडियाज़ फस्ट एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है टेस्ट, ठीक है। उसका नाम है ए सैट मिशन है, उसका नाम दसना की नाम है। 5 ऑप्शन तुहानूं दिते गए ने, तो मिशन तुहानूं किहड़ा दिता गया वा। चलिए दोस्तों, इसका नाम की होएगा, मिशन शक्ति, बिल्कुल राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर 5। यह फस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, बल्कि तुहानूं दसना चाहांगा कि इस दे अंदर इट वॉज लॉन्च डिफेंस रिसर्च डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा लॉन्च की गई सी मार्च 2019 के अंदर, ठीक है। तो इसका नाम की है मिशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th। राजा भोज एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, राजा भोज किहड़ी जगह ते ने। यह राजा भोज दसना चाहांगा कि प्रीवियस ईयर PSPCL एग्जाम च पूछा गया सीगा, ये भोपाल मध्य प्रदेश, बिल्कुल राइट आंसर होएगा। राजा भोज पूछा गया सीगा एग्जाम से, ठीक है। तो तुसीं सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, प्रदीप पोर्ट है वो किहड़े स्टेट दे विच ने। तो इसका सही आंसर होएगा उड़ीसा, क्योंकि प्रदीप की दिशा बहुत अच्छी है, ठीक है। तुसीं याद रखोगे प्रदीप की दिशा बहुत अच्छी है, उड़ीसा मतलब उड़ीसा दिशा, ठीक है। तुसीं इंज याद रख सकते हो। जो प्रदीप पोर्ट है लोकेटेड उड़ीसा दे विच है। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਪਰੂਵਡ ਕੀਤਾ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਟੂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਿਪੇਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਆਪਟਿਮ ਆਫ, हाँ जी। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे, विचों थोड़ी जी आवाज़ कट गई सीगी। हाँ जी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, किहड़े स्टेट विच इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होएगा न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खास तौर पर याद मैं कराना चाहांगा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है न्यू दिल्ली दे विच ने, ये भी न्यूज़ दे विच रहा वा। क्यों रहा वा, क्योंकि वीमन विद द व्हील्स जो कैब सर्विस है ये स्टार्टड की गई है इस बल्कि एयरपोर्ट के उपर, ठीक है। और इसका नाम जो दिता गया वा, ये दिता गया सखा कैब। की नाम दिता गया, सखा कैब फॉर द सेफ्टी ऑफ वीमन वास्ते। तुम दसना चाहांगा कि इत्थों की है कि अगर वीमनस बाहर जा रही ने, खास तौर पर जो भी इन्होंने लोकेलिटी बनाई गई है तो वह वीमन ही ड्राइव करनी और वीमन ही वो उन्होंने सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, सो दैट इसे करके, ठीक है। तो अज की सीरीज़ का अंतिम क्वेश्चन थोड़ा स्क्रीन पर दे रखे हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ये आंसर्स तुसीं खुद देने हैं। 5 ऑप्शनस तुहानूं अवेलेबल ने और आई होप जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने साडे नाल जुड़ के इस पर्टिकुलर सैशन का लुत्फ उठाया, मैं मानता है कि अज का दिन थोड़ा बहुत चंगा होएगा। और बेहतरीन कंटेंट वास्ते तुसीं साडी वैबसाइट ते विजिट करना नहीं भुलना।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, 9 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਲਕਿ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। 3 ਵਜੇ PPSC ਲਈ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। 6 ਵਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। 8 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਹਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕਲਾਸ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਰੀਅਰ ਅੱਡਾ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।